क्या लिखा है गाइस, व्हेन अ पार्टनर इज डिसीज, जब एक पार्टनर की डेथ होती है, द पार्टनरशिप इज कंटिन्यूड बाय सर्वाइविंग पार्टनर। अभी जैसे मैंने क्या बोला, 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी, उसमें से सी का डेथ हो गया, तो अभी बिजनेस कौन कंटिन्यू करेगा, ए एंड बी। ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर का डेथ होता है तो पार्टनरशिप फॉर्म, जो फॉर्म है वो क्या करता है, अरेंजमेंट करती है। काय का अरेंजमेंट करती है, टू सेटल द अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर। मतलब जो पर्सन पार्टनर मर गया है, वो डिसीज पार्टनर का जो अकाउंट है वो सेटल किया जाता है, उसका पैसा उसको पे किया जाता है। अच्छा, बट उसको नहीं दिया जाता है, किसको दिया जाता है, उसके फैमिली के रिलेटिव को, जिसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। अभी जब कोई भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका बैलेंस ऑफ कैपिटल, जितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो, along with other dues are paid to the legal representative। मतलब क्या कि कैपिटल तो हम देंगे, कैपिटल के अलावा वी विल ऑल्सो पे द अदर ड्यूज। अभी बोलेंगे सर ये अदर ड्यूज क्या होता है। गाइज, अभी कोई भी पार्टनर जब बिजनेस करता है तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है। तो कैपिटल तो जब पार्टनर का डेथ होगा तो उसका कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया है वो तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, बट उसके अदर ड्यूज भी हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करेंगे, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो या तो लोन के फॉर्म में। मतलब अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम उसका पैसा पे कर देंगे, नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ठीक है आपका हम लोन अकाउंट क्रिएट करें, जैसे हमारे पास पैसा आता है वी विल पे दैट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डेथ द एग्जीक्यूटर इज पेड बैलेंस ऑफ कैपिटल। मतलब जो एग्जीक्यूटर कौन होता है गाइस, लीगल हायर, बराबर है, वारिस। तो उसको कैपिटल पे करते, कौन सा, बैलेंस कैपिटल, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन। बराबर है। when a partner is deceased, the assets and liability are revalued। गाइस, अभी एसेट्स एंड लाइबिलिटी हम रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट एडमिशन में कर चुके हैं। बराबर है, ये कर करके तुम्हारे मेरे ख्याल से बाल पक गए सबके। ये तुमको पता है कि सर एडमिशन जब पार्टनर एडमिट होता है तो हम एसेट्स एंड लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, लॉस होता है तो हम डेबिट में दिखाते हैं, प्रॉफिट होता है तो हम क्रेडिट में दिखाते हैं। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो। तो डेथ में भी वही करना है गाइज, इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें भी जब पार्टनर डिसीज होगा, मरेगा, तो वो दिन पे उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटी रीवैल्यू करना है और जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। ठीक है, तो गाइज अब ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन। बट एक और चीज है, दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। गाइज, आई जस्ट कंसिडर वन थिंग गाइज, एक चीज समझने की कोशिश करो। जब कोई भी पार्टनर एडमिट होता है बिजनेस में, बराबर है, व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ बिजनेस, तो एडमिशन जो रहता है वो प्लान किया जाता है गाइज। प्लान क्या मतलब, अभी तुमने इससे एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम्स देखे होंगे थोड़े बहुत, तो वहां पर देखा जाएगा ऑन 1st April 2010 द न्यू पार्टनर वॉज एडमिटेड इनटू द फर्म। मतलब हमने अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर किया था, तो वहां पर जो डेट होता था एडमिशन का वो प्लान किया जाता था कि नए पार्टनर को हम नए अकाउंटिंग ईयर में उसको एडमिट करेंगे। जैसे अभी एक अकाउंटिंग ईयर होता है गाइस, वो 1st April से लेकर 31st March तक होता है। बराबर है, तो हम लोग जब नया पार्टनर एडमिट करते थे तो उसको फर्स्ट डेट पे एडमिट करवाते थे। बराबर है, अब डेथ प्लान करके होता है क्या गाइस, कि जो पार्टनर वो 1st April को ही मरेगा। वेदर द डेथ इज प्लान, टेल मी वन क्वेश्चन, मौत आती है तो बोल के आती है क्या, नहीं गाइस, डेथ कभी भी हो सकता है, अनप्लान्ड होता है। लेट अस अज्यूम कि ये 3 पार्टनर ए बी सी थे। ठीक है, ए बी एंड सी,
ये तीनों 5 साल से बिजनेस कर रहे थे। अचानक 30 जून 2010 को सी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक की वजह से उसकी डेथ हो गई। ठीक है, आई रिपीट इट अगेन। 3 पार्टनर है एबीसी, दे वर डूइंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 5 years। ये लोग पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे थे दोस्त। अब अचानक में सी को 30 जून को हार्ट अटैक आता है। 30 जून को सी को हार्ट अटैक आया, ठीक है, और उसकी टिकट कट गई, मतलब उसका डेथ हो गया। अब डेथ हुआ था 30 जून को, ठीक है। तो 30 जून को डेथ होने के बाद सी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, चलो उसका बेटा पकड़ते, सी का सन, वो, ठीक है, वो आता है ए और बी को, बोलता है कि सर मेरे पापा ने आपके साथ बिजनेस किया था, तो उनका जो कैपिटल है वो अभी मुझे पे कर दो। मुझे आप लोगों के साथ बिजनेस तो करना नहीं है, मेरे डैडी करते थे, वो अलग बात है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सो उनका जो भी कैपिटल पैसा होता है वो सब मुझे पे करो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सी को बैलेंस ऑफ कैपिटल तो मिलेगा, बराबर है। उसके अलावा ही विल गेट शेयर ऑफ गुडविल। अभी वो सी बोल रहा है कि मेरे पापा आप लोग के साथ 5 साल तक काम किया, उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ, मेहनत किया, बिजनेस को इतना इस्टेब्लिश किया है, एक्सपांड किया है। तो अभी उनका नाम, जो उन्होंने बिजनेस को जो रेप्यूटेशन क्रिएट किया है, तो उसका शेयर भी हमें चाहिए, क्योंकि अभी फ्यूचर में तो आप जो प्रॉफिट कमाओगे वो हमको देने वाले नहीं हो, बराबर है। सो प्लीज हमें शेयर ऑफ गुडविल भी दो। उसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, दैट इज फ्रॉम एसेट्स एंड लाइबिलिटी, वो भी सर हमें दो, क्योंकि 5 साल से एसेट्स खरीदे हुए। तो जो पापा का शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, कैपिटल तो हमें चाहिए, कैपिटल के अलावा उनका शेयर ऑफ गुडविल, उसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, उसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। अच्छा, अब ये प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कहां से आ गया सर? ये एडमिशन में तो नहीं था। यहां पर एक ये नया टर्म गाइस आ रहा है। अभी सी बोल रहा है, सी का बेटा मतलब, वो बोल रहा है कि सर आप लोग 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक मेरे पापा जिंदा थे, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स उन्होंने आप लोगों के साथ काम किया। तो ये 3 महीने में बिजनेस को कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा, बराबर है, कुछ प्रॉफिट या लॉस तो हुआ होगा। ये 3 महीना आप लोगों ने बिजनेस किया था साथ में, तो वो 3 महीना कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। तो वो जो 3 महीने का प्रॉफिट है जो मेरे डैड ने कमाया था, वो भी मुझे चाहिए। मतलब सी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिर्फ कैपिटल नहीं मांग रहा है, वो बोला है कि जो मेरे पापा का हक है वो मुझे सब चाहिए, आई वॉन्ट एवरीथिंग। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मेरे पापा ने पैसा कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब हम मिला के सी के रिप्रेजेंटेटिव को पे करेंगे। तो गाइस एडमिशन में क्या होता था, इतना टेंशन नहीं था। इसमें क्या मालूम है, इसमें ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करना है, रीवैल्यूएशन भी करना है, प्रॉफिट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब पे करना पड़ेगा। एडमिशन में ये सब क्यों नहीं आता था? क्योंकि इसलिए हम नहीं लेते थे, जब नया पार्टनर एडमिट होता था उसको फ्यूचर का प्रॉफिट मिलता था, पास्ट नहीं। यहां पर क्या होगा,
अभी किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसका कैपिटल तो उसको दिया जाएगा, उसके अलावा जो भी प्रॉफिट बिजनेस ने अर्न किया है फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब जो दिन पे डेथ हुआ उतने दिन का प्रॉफिट भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा गाइस। तो डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर हमें थोड़े स्टेप्स एक्स्ट्रा सॉल्व करने रहते हैं गाइस। अब गाइस क्या क्या स्टेप है इधर ध्यान दो। अच्छा, अकाउंट्स वही बनते हैं जो हम एडमिशन में बनाते थे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक and new balance sheet after that. These are the account what we normally prepare. अच्छा, इसके अंदर अभी क्या करना है गाइस, हम जब डेथ के सम सॉल्व करते हैं तो डेथ के केस में द फॉलोइंग स्टेप्स, अभी इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, ट्रांसफर एसेट्स एंड लायबिलिटी टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट जैसे हम एडमिशन में करते थे। इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। अच्छा, अभी बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए, बी एंड सी ये तीन पार्टनर्स है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, लेट अस अज्यूम 3:2:1। अब मैं अगर बोलता हूं कि इसमें से सी का डेथ हो गया तो हमें क्या करना है, जिसका डेथ हो रहा है उसका शेयर हटा देना है। तो बचा क्या शेयर, 3:2। सो दिस विल बी कॉल्ड एज न्यू रेशियो। अभी यहां पर तीन पार्टनर्स थे गाइस, ठीक है, तीन पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। इसको हम ओल्ड रेशियो बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज ओल्ड रेशियो, मतलब ये डेथ के पहले का है। अभी अगर सी का डेथ हो जाता है तो हमें क्या करना है, सी के शेयर को हटा देना है, वी हैव टू रिमूव द शेयर ऑफ सी। तो क्या रेशियो बचा अब, 3 बराबर है 3:2। मतलब डेथ के केस में न्यू रेशियो फाइंड करना बहुत सिंपल है गाइस। क्या करने का, जो भी ओल्ड पार्ट जिस डिसीज पार्टनर है उसका शेयर हटा दो, तो उसका शेयर हटाने पे तुम्हें न्यू रेशियो मिल जाएगा। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, क्लियर, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। इसके बाद हमें गेन रेशियो निकालना है। अभी गाइस गेन रेशियो बहुत लोग बोलेंगे सर गेन रेशियो क्यों निकालेंगे, जब कोई पार्टनर का डेथ होता है गाइस तो वहां पर whenever a partner gets disease, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो अभी क्या होगा, फ्यूचर का जो भी प्रॉफिट होगा वो सर्वाइविंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे सर ये कुछ समझ नहीं रहा आप क्या बोल रहे हो। गाइस तीन पार्टनर है, ठीक है, लेट अस अज्यूम इनकी ओल्ड रेशियो 1:1:1, मतलब जो भी प्रॉफिट होता था वो तीनों में बंटता था। लेट अस अज्यूम कि बिफोर द डेथ अगर 30-30 रुपया प्रॉफिट हो रहा था तो वो 30 रुपया तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। बट अभी अगर सी की डेथ हो जाती है तो यही 30 रुपया ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर है कितना, 15-15 रुपया, क्योंकि सी को तो अभी मिलेगा नहीं, उसका डेथ हो गया तो उसका शेयर खत्म हो गया। तो अब क्या हो रहा है, जो न्यू पार्टनर है वो लोग को गेन हो रहा है 5-5 रुपए का। कैसे गेन हो रहा है 5 रुपए का, पहले इनको प्रॉफिट मिलता था 10 सी के डेथ के पहले, अब सी के डेथ के बाद इनको प्रॉफिट कितना मिलेगा, मतलब अगर 30 रुपए ही प्रॉफिट हो रहा है तो द प्रॉफिट विल बी 15-15। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो डेथ के केस में गाइस हम गेन रेशियो निकालते हैं। अच्छा, बहुत लोग बोलेंगे गेन रेशियो क्यों निकालते हैं सर,
टू राइट ऑफ गुडविल, गुडविल राइट ऑफ करने के लिए गाइस, ठीक है। गेन रेशियो का फॉर्मूला न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस का क्या था गाइस? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगा तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। यहां पर हमें गेन रेशियो निकालना है। गेन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, उल्टा। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं सर हम गेन रेशियो क्यों निकालते हैं? गेन रेशियो गुडविल राइट ऑफ करने के लिए निकाला जाता है। उसके बाद चौथा स्टेप रिकॉर्ड गुडविल, पांचवा स्टेप रीवैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ, जब तक उसका डेथ नहीं होता वो डेट तक का प्रॉफिट निकालना है, एंड सेटल द ड्यू ऑफ डिसीज पार्टनर, मतलब उसका जितना भी पैसा बनता है उसको हमें सेटल करना है, और सेटल करने के बाद हमें अकाउंट क्लोज करने हैं। तो गाइस कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एडमिशन में 5 ही थे, इधर 10 स्टेप्स है गाइस। सो थोड़ा सा हमें कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा सम कि डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर हमारे थोड़े स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये 10 स्टेप है जो हमें फॉलो करना है। जैसे हम एसेट्स एंड लायबिलिटी एडमिशन में ट्रांसफर करते थे, यहां पर भी वही करना है, ठीक है गाइस। जो हमने एसेट्स एंड कैश अकाउंट में जाता था, रिमेनिंग एसेट न्यू बैलेंस शीट, सेम कैपिटल अकाउंट में रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एंड उसका रिमेनिंग लायबिलिटी न्यू बैलेंस शीट। जो स्टेप हमारा एडमिशन में था वही स्टेप इधर भी फॉलो होगा गाइस, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? अब गाइस तीसरा सेकंड जो हमारा स्टेप है इधर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब नया वो नया पार्टनर बोल रहा हूं, जब किसी पार्टनर का डेथ होता है तो उसका गुडविल रेज किया जाता है, क्योंकि उसको गुडविल हम पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग गुडविल टू हिम, बराबर है। व्हेन गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर इज रेज्ड, अभी अगर 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, बराबर है गाइस। यहां पर 3 पार्टनर में अज्यूम कर रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग ए बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर। अगर इसमें से सी का डेथ हो जाता है तो हम क्या करेंगे? सी का गुडविल रेज करेंगे, हम लोग सिर्फ उसको गुडविल पे करेंगे। तो व्हेन गुडविल ऑफ डिसीज पार्टनर इज रेज्ड, तो उसका एंट्री आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल, ठीक है। अगर हमने सिर्फ डिसीज पार्टनर का गुडविल रेज किया है तो हम लोग को वहां पर गुडविल टू डिसीज पार्टनर कैपिटल रिकॉर्ड करना है। बट अगर ए एंड बी बोलते हैं कि नहीं पूरे फॉर्म का रेज करो, मतलब गुडविल सबको मिलेगा, तो वहां पर अगर फॉर्म का रेज हुआ गाइस, अगर हम गुडविल सिर्फ डिसीज पार्टनर का रेज कर रहे तो गुडविल टू डिसीज पार्टनर, और अगर फॉर्म का रेज हो रहा है तो गुडविल टू ऑल पार्टनर, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स, बराबर है। सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा गाइस, ठीक है। अगर हमने गुडविल को राइट ऑफ किया तो वो याद रखना हमेशा गेन रेशियो में राइट ऑफ होगा। किसमें? इट शुड बी ऑलवेज रिटन ऑफ इन गेन रेशियो, अगर राइट ऑफ करने बोला है तो। अच्छा, राइट ऑफ कौन करेगा? न्यू पार्टनर। गाइस इसमें क्या मालूम है, डेथ होने के बाद अभी ओल्ड पार्ट जो डिसीज पार्टनर है वो तो निकल गया, तो बचे हुए पार्टनर्स को हम न्यू पार्टनर बुलाते हैं। तो गुडविल में ये 3 ही एंट्रीज आती है गाइस। इसमें क्या है मालूम है, ये 3 ही एंट्रीज हमें गुडविल की आती है, इससे अलावा गुडविल के ऊपर कोई एंट्रीज नहीं आएगा। फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो तुम एडमिशन में करते थे, सेम। एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट,
इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, जो भी प्रॉफिट लॉस होएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सी, जब कोई पर्सन का डेथ होता है पार्टनर का, हम उसे डिसीज पार्टनर बुलाते हैं। तो अभी डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमें क्लोज करके उसका बैलेंस ढूंढना है गाइस, ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये बैलेंस मतलब क्या। सी गाइस, कैपिटल अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर्स का अकाउंट होता है, इट इज एन अकाउंट ऑफ पर्सन। तो पार्टनर्स की जितनी भी इनकम होती है वो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, और पार्टनर्स का जितना भी एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, वी शो इट ऑन द डेबिट साइड। एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनर डेबिट, पार्टनर्स का इनकम क्रेडिट। तो गाइज ये जो क्रेडिट साइड में जो आइटम्स है ये सब एक इनकम है उनकी। अभी एक कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, तो ये हमने क्रेडिट में लिया, लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अच्छा गाइस, ये रिजर्व्स क्या होते हैं मेरे को बताओ। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, तुमने एडमिशन में भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट मालूम है, तुम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लेते हैं। रिजर्व्स आर प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स आर बिजनेस की इनकम होती है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो अभी अगर एक पार्टनर का डेथ होता है तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल है, उसने बिजनेस में काम किया है, ही हैज वर्कड इन द बिजनेस, तो ही विल बी गेटिंग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैंने क्या बोला था, अगर एक पार्टनर का डेथ होता है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जितनी भी इनकम डिसीज पार्टनर की है वो पे करते हैं। तो अभी गुडविल जो है वो एक इनकम है, अगर गुडविल रेज हुआ है तो गुडविल रेज इज अ इनकम, तो ये कहां पर आएगा, क्रेडिट में। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी अगर एक पार्टनर को मिलता है तो वो पार्टनर के लिए इनकम है। बहुत लोग बोलेंगे सर ये पार्टनर का कैसे आप इनकम हुआ, ये आप कैन यू एक्सप्लेन इट। गाइज, हम जब अकाउंट्स बनाते हैं तो हम वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। वी ऑलवेज प्रिपेयर अकाउंट फ्रॉम बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनर। अब एक पार्टनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। तो जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया है तो वो पैसे पे उसको इंटरेस्ट बिजनेस पे करेगा। तो बिजनेस पे कर रहा है तो हमें पार्टनर का सोचना है, पार्टनर के लिए वो इनकम है क्योंकि बिजनेस से उसको मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर इज अ पार्टनर्स इनकम। बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, बिजनेस के लिए वो एक एक्सपेंस है, बट पार्टनर के लिए इनकम है क्योंकि पे कौन कर रहा है, बिजनेस पे कर रहा है। अच्छा, बिजनेस क्यों पे कर रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो हमको बिजनेस का नहीं सोचना है गाइस, हमें किसका सोचना है, पार्टनर्स का। पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे तो वो बिजनेस का इनकम आएगा। अभी इनकम अगर क्रेडिट में, तो एक्सपेंस एंड लॉसेस को हम कहां दिखाएंगे, डेबिट में। ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर है। उसके अलावा गुडविल रिटर्न ऑफ, अच्छा सॉरी, गुडविल रिटर्न ऑफ इसमें नहीं आएगा, वो न्यू पार्टनर से जाएगा गाइस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, लॉसेस, फिक्टिशियस एसेट्स जिसको हम बुलाते हैं, ये सब पार्टनर्स का एक्सपेंस है। पार्टनर्स का एक्सपेंस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, और पार्टनर्स का इनकम क्रेडिट। लेट अस अज्यूम पार्टनर की जो इनकम है वो 100 रुपए है और एक्सपेंस है 40, बराबर है। तो उसका बैलेंस कैपिटल कितना बचता है गाइस, 60 रुपया बच रहा है, क्योंकि 100 रुपया कैपिटल था, उसमें से 40 रुपया पार्टनर विड्रॉ कर चुका है ड्रॉइंग्स के फॉर्म में। ड्रॉइंग्स क्या होता है, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए 40 रुपया मैंने निकाल लिया ऑलरेडी, तो मेरा बैलेंस कैपिटल कितना बचा, 60 रुपया। अगर मैं उसको पे कर रहा हूं, किसको, लीगल हायर को,
तो उधर कैश का एंट्री आएगा। इफ इट इज पेड इन कैश तो वहां पर टू कैश अकाउंट। और अगर मैंने कैश में पे नहीं किया है, मतलब बैलेंस है, तो लोन अकाउंट। किसका? एग्जीक्यूटर का, क्योंकि सी का तो डेथ हो चुका है, तो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में हम उसका बैलेंस पैसा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये बेसिकली हमारा स्टेप्स जो है हमें फॉलो करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पार्टनर्स के रिमेनिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं। और बाद में हमें क्या करना है, एक एक करके अकाउंट क्लोज करना है और हमारा अकाउंट टैली होगा।